बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। आजहानी परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया से कूच करके दार फ़ानी को छोड़कर दार आखरत की तरफ रखते सफ़र बांध चुका है। इस दुनिया को छोड़ के चला गया परवेज़ मुशर्रफ, और परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे लोग कर रहे हैं। कोई गलत कह रहा है, कोई सही कह रहा है, और हमें ये देखना है शरई नुक्ता नज़र के लिहाज से कि हमें क्या करना चाहिए। तो शरई नुक्ता नज़र के लिहाज से पहली बात तो जैसे उसका जनाजा पढ़ने के हवाले से अक़ीदा तहाविया में जालिम फासिक शख्स जो है उसका जनाजा पढ़ने के भी जवाज़ का फतवा ज़िक्र किया गया है। अक़ीदा तहाविया ये अक़ीदे की बुनियादी किताब है। उसके अंदर वाज़े तौर पे ये मौजूद है कि फासिक आदमी, जालिम आदमी, उसका जनाजा पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से उसके जुल्म अपनी जगह पर, क्या हम उसके इस दुनिया को छोड़ देने की वजह से खुशी का इजहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे असलाफ से हमें यह तरीक़ा मालूम हुआ है कि जालिम शख्स जब वो इस दुनिया को छोड़ जाए तो हमें हमारे अकाबिर का तर्ज ये बताता है कि उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, लेकिन खुशी का इजहार अपने अंदाज से किया। जैसे कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हज़रत हम्माद बिन अबी सुलैमान वो फरमाते हैं कि मैंने जब अपने उस्ताद हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह को हज्जाज इब्न यूसुफ के मरने की इत्तला दी, फौत होने की, तो मेरे उस्ताद हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और सजदे में गिर गए। तो हज़रत हम्माद फरमाते हैं मुझे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कोई शख्स खुशी की वजह से भी रोता है। उस दिन जब मैंने अपने उस्ताद को देखा कि खुशी की वजह से उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा किया और उनके आंसू जारी हो गए, तब मुझे पता चला कि वाक़अतन खुशी की वजह से भी आंसू बह जाते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ कौन था? हज्जाज इब्न यूसुफ वो शख्स था जिसको ज़ालिम हाज़िहिल उम्मा, यानी कि इस उम्मत के सबसे बड़े जालिम होने का लक़ब मिला, कि इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम वो हज्जाज इब्न यूसुफ था, कि जिसने 1,20,000 अफराद को सिर्फ अपनी तलवार से कत्ल कराया। जो जंगों के अंदर कत्ल किए वो अलग, और तकरीबन 20,000 सहाबा इकराम को शहीद किया इसने। ऐसा जालिम शख्स था। लेकिन हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला कि वो जालिम इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंसू बहाए। हमें भी अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए जालिमों के इस दुनिया को छोड़ने की वजह से, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के तबसरे करते रहना बैठकर, इस चीज़ के अंदर हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पे उन्होंने जुल्म किया उनके तबसरे क्या है, हमें वो देख लेने चाहिए। जैसे कि लाल मस्जिद पे हमला किया परवेज़ मुशर्रफ ने, और वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियों को बारूद फेंक कर उनको शहीद कर दिया। किसी के हाथ दीवार के साथ चिपके हुए थे, किसी के बाल दीवार के साथ चिपके हुए थे, और किसी का जिस्म बिल्कुल जो है वो पिघला दिया गया था, और कुरान मजीद के मुक़द्दस औराक को गंदे नाले के अंदर बहा दिया गया।
ये उसके मजालिम, जिन लोगों पर उसने ये जुल्म किए, लाल मस्जिद के अंदर और गाजी अब्दुल अजीज़, उनके भाई को शहीद किया, उनकी वालदा को शहीद किया। गाजी अब्दुल अजीज़ का बयान ये है कि मैंने तो इसको उसी वक्त माफ़ कर दिया था और मैंने अल्लाह की बारगाह में बैठ के दुआ की थी कि मैंने माफ़ कर दिया, तेरा मामला है, तू इनके साथ जो मामला करना चाहे करना। तो जिनके साथ उसका रवैया सख्त था, जालिमाना था, वो लोग इस तरह से कर रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि हमने तो माफ़ कर दिया था। हम बिला वजह बैठ के क्यों उसके बारे में तबसरे करें, अपना वक्त ज़ाया करें। इसलिए हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ मुतवज्जे होकर हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आज परवेज़ मुशर्रफ चला गया, जो कहा करता था हम तुम्हें वहाँ से हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ज़ेरे ज़मीन चला गया। और वो भी चले गए जो कहा करते थे कि हमारी कुर्सी बड़ी मजबूत है। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुर्सी तेरी मजबूत नहीं है, कुर्सी उसी की मजबूत है जिसका ऐलान है वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की कुर्सी मजबूत है बस, और किसी की कुर्सी मजबूत नहीं है। कुर्सी वाले ज़ेरे ज़मीन चले गए, जिनको मिटाना चाहते थे वो आज भी जिंदा हैं और ख़ुद मिटते चले जा रहे हैं। ये हमें सबक मिलता है इससे कि हम भी अपनी आखिरत की फ़िक्र की तरफ मुतवज्जे हैं।